जिन्ना की भी एंट्री हो गई यूपी चुनाव में सर। कौन जिन्ना? जिन्ना की एंट्री हो गई अब। मैं उसका नाम भी नहीं लेता। उसकी वजह से देश बट गया। वो जो पतला दुबला एक आदमी था, बड़ा खतरनाक था, देश बट गया। अब ये देश हम बटने नहीं देंगे। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो चुकी है। जिन्ना को लेकर छिड़ी जंग में बिहार के नेता भी शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य शहनवाज हुसैन ने ये बयान दे दिया। जिन्ना की भी एंट्री हो गई यूपी चुनाव में सर। कौन जिन्ना? जिन्ना की एंट्री हो गई अब। मैं उसका नाम भी नहीं लेता। उसकी वजह से देश बट गया। वो जो पतला दुबला एक आदमी था, बड़ा खतरनाक था, देश बट गया। अब ये देश हम बटने नहीं देंगे। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन रविवार को हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्योग के विस्तार और औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी समस्याओं को जाना। इसी दौरान मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने जिन्ना से लेकर कंगना और सलमान खुर्शीद से लेकर तेजस्वी को लेकर ये जवाब दिए। जिन्ना की भी एंट्री हो गई यूपी चुनाव में सर। कौन जिन्ना? जिन्ना की एंट्री हो गई अब। मैं उसका नाम भी नहीं लेता। उसकी वजह से देश बट गया। वो जो पतला दुबला एक आदमी था, बड़ा खतरनाक था, देश बट गया। अब ये देश हम बटने नहीं देंगे। वो दुनिया से भी चला गया और देश बट भी गया। सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के मुसलमानों को हुआ उस आदमी से। उस आदमी का नाम लेना जो है वो मैं सही नहीं मानता। जब उनसे कंगना रनौत के आजादी वाले बयान को लेकर सवाल किया गया कि आखिर भारत को आजादी कब मिली, तो शहनवाज बोले कि हम सबको मालूम है कि आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। यही बच्चे भी किताब में पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी बचपन से यही पढ़ा, तो उनसे सवाल क्यों किया जा रहा है? हम सबको मालूम है कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। यही बच्चा लोग किताब में पढ़ता है। हम लोग भी बच्चे से यही पढ़े, आप भी यही पढ़े होंगे ना, तो हमसे क्यों पूछे? उन्होंने देश की राजनीति में चर्चा में बने सलमान खुर्शीद की किताब और हिंदुत्व को लेकर मचे बवाल पर कहा कि हिंदू और आतंक आपस में नहीं जुड़ सकता। हिंदू और आतंक ये दोनों शब्द आपस में जुड़ नहीं सकते। जो हिंदुत्व है उसके लिए वही सबको एक नज़र से देखने का नाम ही हिंदुत्व है। इसको धर्म से, आतंकी संगठन से जोड़कर उन्होंने भारत का अपमान किया। आपको बता दें कि रविवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कहा था कि बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है, जिस पर शहनवाज ने पलटवार किया और कहा कि उपचुनाव में हार की बौखलाहट में आरजेडी बयानबाजी कर रही है। कानून का राज है, सुशासन है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सुशासन को पूरी सख्ती से अमल कर रही है। 2 जगह जो राजद हार गया है, उसके बाद थोड़ा बहुत तो बयानबाजी उनका बनता है। जहां एक और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो वहीं बिहार की सियासत हर रोज और भी ज्यादा गर्म होती नजर आ रही है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।